मुझे पता है आप लोगों को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और मुझे ये भी पता है कि 2022 के उस सेमीफाइनल की हार आप सब लोगों के यहां आज भी बहुत टीस उत्पन्न करती है, परेशान करती है। और मुझे ये भी पता है कि हम सब चाहते हैं कि इस बार भारत टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराए और 2022 को सेमीफाइनल का पूरा पूरा बदला ले, और ऐसा होगा भी। क्यों होगा इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कितने पानी में है। यानी भारत की प्लेइंग 11 और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में कौन सी प्लेइंग 11 ज्यादा दमदार है। तो हो जाइए तैयार, आज की इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों की 1-to-1 टेस्टिंग करने वाले हैं। कौन सा खिलाड़ी दमदार होगा, हर एक खिलाड़ी को पास होने पर मिलेगा 1 अंक। तो हो जाइए तैयार, सेमीफाइनल से पहले इस महामुकाबले में जिसमें कि हम दोनों प्लेइंग 11 की कंपैरिजन करने वाले, कौन सी टीम मुकाबले में बाजी मारने वाली है। तो सबसे पहली कंपैरिजन तो होती है रोहित शर्मा और फिल सॉल्ट के बीच। दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं और दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। दोनों की इस विश्व कप में अच्छी खासी फॉर्म चल रही है। जहां रोहित शर्मा अभी तक 151 रन बना चुके हैं, वहीं पर फिल सॉल्ट ने 183 रन बना लिए। यानी कि रनों के हिसाब से तो दोनों आसपास हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा क्या चीज है। रोहित शर्मा दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं और उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को एक तरफा बना दिया था और जिस तरह से वो इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी कर रहे हैं, उससे इस मुकाबले का पहला अंक मिलता है भारत को। तो यहां पर भारत 1-0 से आगे हो जाता है। अगली कंपैरिजन है विराट कोहली और जोस बटलर के बीच। यहां अगर हम आंकड़ों में देखें तो यहां विराट कोहली ने मात्र 66 रन बनाए हैं अभी तक इस विश्व कप में और जोस बटलर 151 रन बना चुके हैं। लेकिन वैसे भी जोस बटलर जो इंग्लैंड के कप्तान भी हैं, टी20 क्रिकेट में विराट कोहली से किसी भी कंपैरिजन में वो हमेशा आगे रहेंगे। तो यहां पर इस मुकाबले में 1 अंक मिलेगा इंग्लैंड को, यानी जोस बटलर यहां विराट कोहली पर भारी पड़ चुके हैं। तो यहां पर स्कोर हो जाता है भारत और इंग्लैंड का 1-1 के बराबर। अगली जो कंपैरिजन है वो भारत के ऋषभ पंत और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो के नाम है। दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, अपनी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ है और दोनों ही अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करते हैं। और अगर दोनों का इस विश्व कप में प्रदर्शन देखा जाए तो ऋषभ पंत 167 रन बना चुके हैं, जबकि बेयरस्टो ने 110 रन बनाए हैं। तो यहां पर जॉनी बेयरस्टो पर ऋषभ पंत पड़ते हैं भारी और यहां पर भारत को मिलता है 1 अंक। तो इस तरह से भारत इस मुकाबले में अब 2-1 से आगे हो चुका है। अगला मुकाबला है सूर्य कुमार यादव और हैरी ब्रूक के बीच। हम सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव का टी20 क्रिकेट में कोई तोड़ नहीं है। हालांकि हैरी ब्रूक भी बेहतर खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अगर इस विश्व कप के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो भी सूर्य कुमार यादव बहुत आगे नजर आते हैं। जहां अभी तक सूर्य कुमार यादव इस विश्व कप में 149 रन बना चुके हैं, वहीं हैरी ब्रूक सिर्फ 120 रन बना सके हैं। तो यहां पर इस मुकाबले का नंबर मिलता है भारत को और भारत अब 3-1 से आगे हो जाता है। अगला जो मुकाबला है वो है भारत के शिवम दुबे और इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन के बीच। तो शिवम दुबे अब तक इस विश्व कप में 106 रन बना चुके हैं, जबकि लिविंगस्टोन सिर्फ 61 रन ही बना सके हैं। तो यहां पर शिवम दुबे लिविंगस्टोन पर पड़ते हैं भारी। तो यहां पर 1 नंबर मिलता है शिवम दुबे को और भारत इस तरह से हो जाता है 4-1 से आगे। अगला जो मुकाबला है वो है भारत के हार्दिक पांड्या और इंग्लैंड के मोइन अली। दोनों ही अपनी टीमों के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर है, मैच जिताऊ ऑलराउंडर है। लेकिन यहां पर अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो यहां हार्दिक पांड्या अब तक इस विश्व कप में 116 रन बना चुके हैं, जबकि मोइन अली सिर्फ 63 रन ही बना सके हैं। और इस तरह से इस मुकाबले में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर 1 और अंक मिलता है भारत को और इस तरह से भारत हो जाता है 5-1 से आगे। देखिए भारत 5-1 से आगे हो चुका है। अब अगर भारत 1 अंक और प्राप्त कर लेता है तो निश्चित तौर पर भारत इस मुकाबले में बाजी मार जाएगा। अगला जो मुकाबला है वो है भारत के रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के सैम करन के बीच। इस पूरे टूर्नामेंट में हालांकि रविंद्र जडेजा बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। वैसे तो कोई भी बड़ा आईसीसी इवेंट हो, हमें रविंद्र जडेजा हमेशा निराश ही करते हैं। तो यहां पर अगर इस प्रदर्शन की बात की जाए तो अभी तक रविंद्र जडेजा के नाम सिर्फ 1 विकेट है और सैम करन के नाम 2 विकेट है। लेकिन सैम करन का ओवरऑल प्रदर्शन यहां पर भारी पड़ता है रविंद्र जडेजा पर। यहां पर 1 नंबर मिलता है इंग्लैंड को। तो इस तरह से अभी भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। भारत के 5 और इंग्लैंड के 2 हो चुके हैं। अभी भी 4 खिलाड़ियों का मुकाबला बाकी है। अगला जो मुकाबला है वो है भारत के अक्षर पटेल और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन के बीच। सबसे पहले दोनों ही खिलाड़ियों का इस विश्व कप का आंकड़ा देख लेते हैं। तो जहां अक्षर पटेल ने अब तक 5 विकेट लिए हैं, वहीं जॉर्डन अब तक 7 विकेट ले चुके हैं। लेकिन अगर ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए तो ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर यहां पर
अक्षर पटेल क्रिस जॉर्डन पर भारी पड़ती हैं और भारत के हो जाते हैं 6 अंक और इंग्लैंड के 2 अंक। तो यहां पर भारत इस मुकाबले को जीत चुका है मात्र 8 खिलाड़ियों के कंपैरिजन में ही। हम देख लेते हैं 9वें खिलाड़ी को। तो 9वीं जो कंपैरिजन है वो है भारत के कुलदीप यादव और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर के बीच। इस विश्व कप में दोनों के आंकड़े देखे जाए तो कुलदीप यादव ने 7 विकेट लिए हैं और आर्चर ने 9 विकेट लिए हैं। आपको यहां पर आर्चर के विकेट ज्यादा नजर आ रहे होंगे, लेकिन कुलदीप यादव के बारे में जरा याद कीजिए, उन्होंने लीग राउंड नहीं खेला है, उनको बहुत बाद में खेलने का मौका मिला है। सुपर 8 के मुकाबले कुलदीप यादव ने खेले हैं और उनमें उनके 7 विकेट हैं। तो यहां पर कुलदीप यादव पड़ते हैं आर्चर पर भारी और भारत को 1 अंक और मिलता है। तो यहां पर इस तरह से भारत के कुल अंक हो चुके हैं 7। इंग्लैंड अब भी 2 अंक पर अटका हुआ है। 10वां जो मुकाबला है वो है भारत के अर्शदीप सिंह और इंग्लैंड के आदिल रशीद के बीच। जहां तक विकेट लेने की बात है तो इस विश्व कप में अब तक अर्शदीप सिंह 15 विकेट ले चुके हैं, जबकि आदिल रशीद को 9 विकेट मिले हैं। और ये फैक्ट की बात है कि यहां पर भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए हैं और वो निश्चित तौर पर इस पूरे विश्व कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं। उनका प्रदर्शन भारत के लिए लगभग हर मैच में मैच जिता रहा है। तो यहां पर भारत के अर्शदीप सिंह भी आदिल रशीद पर भारी पड़ते हैं और भारत को 1 अंक और मिलता है। तो इस तरह से भारत के हो जाते हैं 8 अंक, इंग्लैंड के अभी भी 2 अंक हैं। 8-2 से भारत यहां पर बड़ी लीड ले चुका है। और अब बात करते हैं 11वें और अंतिम मुकाबले की, जिसमें है सामने भारत के जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के टोपली। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। यहां तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह यहां पर बाजी मारेंगे। इस विश्व कप के आंकड़े ही देख ले तो भी साफ साफ पता चल जाता है। इस विश्व कप में अब तक बुमराह 11 विकेट ले चुके हैं, जबकि टोपली को मात्र 1 विकेट मिला है। तो यहां पर बिना किसी शक के नंबर जाता है जसप्रीत बुमराह को और इस तरह से भारत के अंक हो जाते हैं 9, इंग्लैंड 2 अंक पर ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर के भारत ने यह मुकाबला 9-2 से जीत लिया है। यानी प्लेइंग 11 में 1-1 जो कंपैरिजन मुकाबला है उसमें तो भारत बहुत भारी नजर आ रहा है। इस मामले में आप लोगों को क्या विचार है? आप लोगों को कंपैरिजन कैसी लगी है? क्या वास्तव में भारतीय टीम इतनी ज्यादा मजबूत है जितनी की कागजों में हमें नजर आई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।